दोस्तों, जब भी आप सुब्रत रॉय सहारा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा शख्स जो हमेशा ही वेल ड्रेस्ड, शार्प पर्सनैलिटी और जिनके चेहरे पर एक खास किस्म का तेज चमक रहा होता है। सुब्रत राय सहारा के बारे में जितनी और जैसी भी बातें कही जाए, लेकिन एक बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि इस शख्स ने भारत के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है अपने गरीबी से बाहर निकलने के लिए और अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ान भरने के लिए। आज भले ही सुब्रत राय सहारा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी ऐसी है जिसे लाखों युवा सालों तक फॉलो करके उनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। क्या है सुब्रत राय सहारा की कहानी और कैसे उनके बनाए कंपनी ने रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया था? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सुब्रत राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र राय और माता का नाम छवि है। बाद में परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिफ्ट हो गया। सुब्रत राय अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ शहर के तुर्कमानपुर इलाके में रहते थे। बचपन में सुब्रत राय सहारा एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल से हुई थी। वहीं उन्हें तकनीकी शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पढ़ाई करने के बाद ज्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन यह जनाब बिजनेस की तरफ भागे और गोरखपुर में ही अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। इनका बिजनेस वक्त के साथ इतना बड़ा हो गया कि वह हर क्षेत्र में अपना पैर पसारने लगे। मसलन रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। सुब्रत राय सहारा ने करियर की शुरुआत में नमकीन और स्नैक्स बेचने का काम किया था। वह अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते थे। साल 1978 में उन्होंने गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा इंडिया की नींव रखी थी। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और देखते ही देखते सुब्रत राय सहारा श्री बन गए। सहारा कंपनी कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था। डेली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल डिपॉजिट जैसे सर्विसेज देता था। दूसरी कंपनियों और बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में सहारा में 3 से 4% ब्याज ज्यादा मिलता था। वह करीब 11 से 12% सालाना ब्याज देने का वादा करता था और कई सालों तक लोगों को ऐसा रिटर्न मिला भी। उन्होंने साल 1991 में एयर सहारा एयरलाइन की स्थापना की थी। 10,000 एकड़ में फैला लोनावाला के पास एमबी वैली प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। सुब्रत राय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला हुआ था। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करते हुए सहारा के पास लगभग 14 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हो गया। अपने ब्रांड सहारा को देश और विदेश में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए वह भारतीय क्रिकेट और हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिए। बीसीसीआई के साथ सहारा ग्रुप का टाई अप लगभग 11 सालों तक रहा है। सुब्रत राय की पत्नी का नाम स्वप्ना है और उन दोनों की लव मैरिज हुई है। उनके 2 बेटे हैं, सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय। साल 2004 में सुब्रत राय ने अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी में सियासी, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत की हस्तियों ने शिरकत की थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह यादव जैसी हस्तियां इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। अब आता है तारीख 6 मई 2013 का। देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, उनका नहीं बल्कि एक व्यक्ति का, जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। सुबह करीब 10 बजे वहां लगे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद, सहारा श्री जिंदाबाद।
उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ सहारा श्री जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। स्टेज से सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय सहारा अपने दोनों हाथ हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जय कहते हैं। वहां पर मौजूद 1,21,653 लोग मिलकर भारत का राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट जाता है। इस समय तक सुब्रत राय सहारा लार्जर दैन लाइफ वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे। उस दौर में उनकी जो हस्ती थी वैसा पूरे देश में कोई भी नहीं था। इससे कुछ साल पहले ही साल 2009 में सहारा के कुछ कंपनियों के खिलाफ वित्तीय हेराफेरी के मामले चल रहे थे, जो साल 2012 से लेकर 2014 तक कुछ ज्यादा ही हो गए थे। इसके बाद जब मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को यह आदेश दे दिया कि सुब्रत राय सहारा को अरेस्ट किया जाए। हुक्म की तामील हुई और 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुब्रत राय सहारा 2 सालों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे और फिर साल 2016 से पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे थे। जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी बीमार रहने लगे और उनके शरीर को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, जिसके बाद 12 नवंबर 2023 को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां से वह वापस घर लौटकर नहीं आ सके। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया कि सुब्रत राय सहारा को मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या थी। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से 14 नवंबर 2023 को रात 10:23 पर उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के सहारा शहर में लाया गया और जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो यही थी सहारा श्री सुब्रत राय सहारा की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। अगर आप भी उनके करिज्मेटिक लाइफ से थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।